अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देख कर ही मर जाओगे। जनाब अब्बास उतरे ना मैदान में पानी ले जाने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वफादारी क्या है, क्या ये एक जबान से किया हुआ दावा है या ये एक वो लम्हा है जहाँ पे इंसान अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात को हटा के अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दे। तारीख में बहुत से बहादुर गुजरे, कई सिपा सालार आए और चले गए, लेकिन तारीख में एक ऐसा नाम भी है जो कि बहादुरी से पहले वफादारी की अलामत है। ये वो अजीम हस्ती हैं जिनकी वजह से सदियां गुजरने के बाद भी जब भी करबला का जिक्र होता है तो दिल एहतराम से झुक जाते हैं। क्या उनकी शहादत उनको अजीम बनाती है या उनकी पूरी जिंदगी एक ऐसी तरबियत का नतीजा है जिसका इख्तिताम करबला में हुआ। ये अजीम हस्ती कोई और नहीं बल्कि अब्बास इब्ने अली है। अब्बास आ जाए तो क्या करोगे? यकीनन अब्बास मैदान में आ जाए तो सबके सब उसे देख कर ही मर जाओगे। आज हम अब्बास इब्ने अली को सिर्फ करबला के जाविये से नहीं बल्कि उनकी मुकम्मल जिंदगी के आईने से देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अगर नस्ब व शख्सियत की बात की जाए तो अब्बास इब्ने अली अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फर्जंद थे। आपकी वालदा मोहतरमा उम्मुल बनीन थी। आप बचपन से ही गैर मामूली वजहात, कदो-कामत और जुर्रत के लिए मशहूर थे। तारीख में लिखा है कि आपका चेहरा इतना बावकार और रोशन था कि आपको कमरुल हाशिम कहा जाता था, यानी कि हाशिम का चांद। अब जरा सोचिए कि एक ऐसा बच्चा जो कि आंख खोले सामने अली जैसा बाप हो, जिसकी तलवार ने खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका, जिनकी जबान से इल्म बहता था और जिनका अदल बेमिसाल था। ऐसे घर में परवरिश पाने वाला बच्चा कैसी शख्सियत का हामिल होगा। यही वजह थी कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दिलेरी और बहादुरी में अपनी मिसाल आप थे और तारीख आज भी उन्हें याद रखती है। हजरत अब्बास अल्लाह की राह में जंगों से कभी नहीं घबराए। जब हजरत अली के दौर में जंगें पेश आईं तो आप नौजवान थे। जंगे सफीन में जब आपने शिरकत की तो दुश्मन आपकी बहादुरी देखकर हैरान रह गए, मगर आप कभी भी ना अपने आप को नुमाया करते और ना ही अपनी बहादुरी पर घमंड करते। क्या आपने कभी ऐसा शख्स देखा है जो कि इतना बहादुर होने के बावजूद भी अपने आप को नुमाया ना करे और खामोश रहे? जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दौर आया तो सियासी हालात पैदा हो चुके थे। जब सुलह का फैसला हुआ तो बहुत से लोग नाराज हुए, मगर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम लोगों की परवाह किए बगैर अपने इमाम का साथ देते रहे। अगर हजरत अब्बास और इमाम हुसैन के ताल्लुक की बात की जाए तो वो महज भाई नहीं थे बल्कि वो मुहाफिज थे, वो सिपा सालार थे। जब यजीद की बैयत का मसला आया तो हजरत इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया तो हजरत अब्बास ने आप अलैहिस्सलाम के फैसले का साथ दिया। मक्का से मदीना और फिर करबला के सफर में काफिले की हिफाजत करते रहे। वो हर खतरे में दीवार बनकर खड़े रहे। वो जानते थे कि उनका अंजाम सिर्फ शहादत है, इसलिए वो चाहते तो अलग रास्ता अख्तियार कर सकते थे, मगर उन्होंने साथ छोड़ने का तस्वुर तक नहीं किया और हर कदम पर आप अलैहिस्सलाम का साथ देते रहे, क्योंकि उनके नजदीक जिंदगी से ज्यादा वफादारी अहम थी। मैदान करबला में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि उरूज था। जब यजीदी लश्कर ने पानी बंद किया, जब खेमों में बच्चे प्यास से बिलखने लगे और वो अल्लाह ताश की सदाएं देते रहे, तब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने दरिया की तरफ जाने की इजाजत तलब की। जब दुश्मन की सफों को चीरते हुए दरिया तक पहुँचे तो पानी सामने था और प्यास शिद्दत पर थी, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिया। यह फैसला सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि तरबियत की इंतहा है। उन्होंने अपने नफ्स को शिकस्त दी और करबला के इम्तिहान में कामयाब रहे। जब आप पानी लेकर वापस जा रहे थे तो दुश्मनों ने हमला कर दिया। पहले एक बाजू कटा, फिर दूसरा बाजू कट गया। खून बह रहा था मगर अलम ना गिरा। क्या ये मंजर सिर्फ जंग का था या नजरिए की हिफाजत का ऐलान था? फिर आखिर दुश्मनों ने आप अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। ये मंजर सिर्फ जिस्मानी बहादुरी नहीं बल्कि
के एक नजरियाती इस्तिकामत की अलामत है। अब जरा सोचिए कि अब्बास कौन था जिसके जाने पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कमर टूटने के बराबर करार दिया। क्या ये रिश्ता सिर्फ खून का था या वफादारी, ताकत और एतमाद का था? जो भी रिश्ता था, मगर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने वो रिश्ता वफादारी से निभाया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की अजमत सिर्फ ये है कि वो करबला में शहीद हुए, या ये कि उन्होंने जिंदगी भर वफादारी का रास्ता चुना। उन्होंने ये साबित किया कि ताकत हो मगर तकब्बुर ना हो, बहादुरी हो मगर हद से ज्यादा तजावुज ना करे, वफादारी हो मगर दिखावा ना हो। क्या आज के दौर में हमें ऐसे किरदार की जरूरत है? अगर हाँ तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम सिर्फ तारीख का एक बाप नहीं बल्कि वफादारी और आला किरदार का मयार हैं। उनकी अजमत ये साबित करती है कि अजमत शोर में नहीं बल्कि किरदार में होती है, ताकत गुस्से में नहीं बल्कि ज़ब्त में होती है, और वफादारी दावों में नहीं बल्कि अमल से साबित होती है। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।